अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा लेक्चर जो है वो मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के ऊपर है। मतलब आज हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइट्रेशन का। आज हमने टाइट्रेशन डिस्कस करनी है जो अक्सर एग्जामिनर परफॉर्म भी करवाते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल्स लिखना कैसे है, टाइट्रेशन अगर आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है, और अगर उसकी परफॉर्मेंस आ जाए तो आपने परफॉर्म कैसे करना है। मैं सारे का सारा आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। आप इसको अच्छे से पूरा लेक्चर सुनना है, पूरा लेक्चर गौर से सुनना है ताकि आपका जो प्रैक्टिकल जो है ये क्लियर हो सके। बेटा हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपको स्टेटमेंट आएगी, मैं मोस्टली स्टेटमेंट से सारा प्रैक्टिकल आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट आ गया जी। स्टैंडर्डाइज the given solution of NaOH by volumetrically। ये आ गया जी। ये बेटा स्टेटमेंट आएगी। आपको इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सारी इंशाल्लाह डिटेल इसमें बताता हूं। बेटा मैं आपको एक की छोटी की बताने लगा हूं। आपने ये एक की याद रखनी है, PSIE, PSIECM, PSIECM। अब देखिए जी, मैं उसी वो जो मतलब मैंने लिखी है ना, वो बड़ा एक शॉर्ट ट्रिक है। बेटा देखें, पहला लिखा हुआ है मैंने पी से आपने यहां पे हेडिंग्स देनी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल, ठीक है। हम सब कुछ इस स्टेटमेंट से लिखेंगे, सब कुछ। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो एस। आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो आई है। आई, आई मींस इंडिकेटर। आई मींस इंडिकेटर। इंडिकेटर आ गया। इंडिकेटर के बाद ई, ई मतलब एंड पॉइंट। ई मतलब एंड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास सी। सी मतलब केमिकल इक्वेशन। सी मतलब केमिकल इक्वेशन। और नेक्स्ट जो है लास्ट है एम, मतलब मोल रेशो। मोल रेशो आखिरी ये। बेटा आप देखिएगा, ये सारी जो हेडिंग्स आपने दी हैं इनके आगे क्या लिखना है इसी स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा। देखिए जी, सबसे पहले प्रिंसिपल। अच्छा मैं सबसे एक गुड न्यूज आपको बता दूं कि मैट्रिक क्लास में जो टाइट्रेशन है वो सिर्फ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन नहीं है, मतलब KMnO4 टाइट्रेशन नहीं है, आयोडोमेट्री नहीं है। तो लिहाजा आपको प्रिंसिपल सबका जो भी टाइट्रेशन आएगी सबका प्रिंसिपल यही होगा, इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये आपने लिख देना जी, इट इज एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। उसके बाद क्योंकि आपको वैसे भी यहां पे बेस नजर आ रही हुई, बेस नजर आ रही है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। उसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बेटा तवज्जो दीजिएगा जरा स्टेटमेंट में, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब हमने NaOH को स्टैंडर्डाइज करना है। तो इसका मतलब NaOH तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, उसको तो स्टैंडर्डाइज करना है।
स्टैंडर्डाइज इसके अगेंस्ट जो हम लेंगे एसिड, हम NaOH के अगेंस्ट मोस्टली एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसा कि HCl। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूं, बेटा तवज्जो देनी है जरा, इसमें जो एक शॉर्ट ट्रिक बताने लगा हूं भाई। देखें, हम NaOH उसने दिया है, हम एसिड अपनी मर्जी से ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं, कुछ भी। लेट्स सपोज मैंने लिया HCl, मुझे लिखना पड़ेगा 0.1 मोल HCl। प्रॉब्लम ये है, HCl तो ठीक है, NaOH को देख के मैंने HCl ले लिया, भाई 0.1 मोल कहां से है, वो तो नहीं लिखा हुआ ऊपर, वो कैसे करना है? तो बेटा 0.1 मोल मैं आपको बताता हूं, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अगर आपके पास एसिड है HCl, अगर आपके पास एसिड है HNO3, अगर आपके पास एसिड है H2SO4, ठीक है, और अगर आपके पास एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, देखे तवज्जो दीजिएगा जरा बेटा, अगर आपके पास ऐसा एसिड है जिसके पास सिर्फ एक H है, एक H, तो आप उसकी मोलारिटी होगी 0.1 मोल, इसकी भी 0.1 मोल। और अगर आपके पास ऐसा एसिड है जिसके पास दो H हैं, तो बेटा वो होगा 0.05 मोल, 0.05 मोल। याद रखना है, अगर आपने HCl लिया तो 0.1 मोल, और अगर आपने यहाँ पे H+O4 लिखा, दो H आ देंगे, तो यहाँ पे 0.05 मोल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम HCl लिख रहे हैं 0.1 मोल, तो ये भी मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख के लिखा। इंडिकेटर, बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर इंडिकेटर दो यूज होते हैं, ये भी इधर देखिएगा, दो इंडिकेटर यूज होते हैं, एक है फिनोल्फ्थालीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। एक है फिनोल्फ्थालीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कैसे पता चलेगा हमने फिनोल्फ्थालीन लिखना है, यूज करना है, या फिर मिथाइल ऑरेंज? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अगर आपके पास है वीक बेस, वीक बेस क्या है? Na2CO3 या K2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट NaHCO3, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये वीक बेसिस कहलाती हैं। अगर ये आपके पास वीक बेसिस हैं बेटा, इनके लिए आप यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज, वीक बेसिस के लिए मिथाइल ऑरेंज, और बाकी सब के लिए आप फिनोल्फ्थालीन यूज करेंगे। देखिए यहां पे तो हमें नजर भी आ रहा है NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो लिहाजा हम यूज करेंगे फिनोल्फ्थालीन। इंडिकेटर हम यूज करेंगे फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन। ओके जी, अब आ गया एंड पॉइंट। बेटा एंड पॉइंट आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन है, इसका एंड पॉइंट लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक। आपने क्या करना है, अगर फिनोल्फ्थालीन यूज करेंगे तो लाइट पिंक, वैसे तो उसके मिथाइल ऑरेंज के लिए भी लाइट पिंक होता है, लेकिन आप वहां लाइट ऑरेंज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे लाइट पिंक, आपका एंड पॉइंट जो है लाइट पिंक होगा। जैसे ही मतलब लाइट पिंक कलर आएगा हम टाइट्रेशन रोक देंगे। मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बेटा, ये भी हम टाइप इससे से लिखेंगे, इसी इक्वेशन से लिखेंगे। देखिए आपको NaOH तो नजर आ रहा है ना, स्टेटमेंट में NaOH नजर आ रहा है, और आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया HCl, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दें। ये देखें जी, HCl और NaOH, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कर रहा है। बेटा इतना आसान रिएक्शन लिखना, रटा नहीं लगाना, बहुत आसान है। आपने लेट्स सपोज NaOH का पहला ले लें Na, और HCl का दूसरा ले लें Cl, एक का पहला दूसरे का दूसरा, ठीक है। एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का पहला, दूसरे का दूसरा। NaOH का आपने पहला लिया Na ले लिया, और HCl का दूसरा Cl, दोनों को मिला दें NaCl बन गया आपके पास। फिर अब इसका पहला बचा हुआ H, इसका दूसरा बचा हुआ OH, इनको आपस में मिला दें, H और OH को आपस में मिलाएं तो H2O बनता है, वाटर। इस तरह का रिएक्शन जिसमें HCl और NaOH आपस में, मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, साल्ट और वाटर बने, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लास्ट बेटा हमारे पास रह गया मोल रेशो। देखिए जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। अब देखें इधर भी आपने 1 के अलावा कुछ नहीं लगाया, मतलब इधर भी कोई 2 3 कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल NaOH के साथ, तो वो 1 मोल NaCl बना रहा है और 1 मोल
वाटर बना रहा है। तो आप लिखेंगे, इसके साथ भी सिमिलर 1 है, इसके साथ 1 है, आप लिखेंगे 1:1, ये लिख देंगे। ये हेडिंग्स तो हुई कंप्लीट स्टेटमेंट को देखते हुए। अब आखिर नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है प्रोसीजर की। प्रोसीजर, बेटा प्रोसीजर कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताता हूं। अब हमारी सिर्फ दो हेडिंग रहती है, प्रोसीजर और रिजल्ट। ठीक है, प्रोसीजर को देखने के लिए आप पहले जो है इधर आएंगे बेटा, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं ताकि प्रोसीजर लिखना आसान हो जाए। ये देखिए जी, ये मैं बना रहा हूं ब्यूरेट, मैं इंशाल्लाह आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा, परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा। ये ब्यूरेट है मेरे पास, ये ब्यूरेट है, ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं स्टॉपर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये ब्यूरेट है और ये मेरे पास ये जो है स्टॉपर है, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और इस पे ऊपर नंबरिंग दी होगी 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10, इस तरह नंबरिंग दी होगी, तो इसको ब्यूरेट कहते हैं। इसके नीचे हमने लेनी है कोनिकल फ्लास्क। क्या लेना है, हमने लेनी है इसके अंदर, इसके नीचे कोनिकल फ्लास्क। ये जी, ये जी आपने ले ली कोनिकल फ्लास्क। ठीक हो गया जी, इसको कहते हैं, मैं लिख भी देता हूं, कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क आ गई। ठीक है बेटा, याद रखिएगा एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं हम, तो एसिड हमेशा ऊपर लेना है। ठीक है, इसको आपने यहां से लेकर यहां तक 0 मार्क तक फिल कर लेना है, 0 मार्क तक फिल कर लेना है। एसिड है, याद रखिएगा ये एसिड है। एसिड आपके पास कोई भी हो सकता है, HCl H2SO4 कोई भी। ठीक है, यहां पे आपने लेनी है बेस। ठीक है, और वो बेस लेनी कितनी है, सिर्फ 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने बेस ले ली। अब बेटा नेक्स्ट देखिए क्या करना है। अभी तक ए स्टॉप है, आपने टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की, आपने 10 ml पिपेट के जरिए, पिपेट के जरिए यहां पे आपके पास पड़ा होगा, ये देखिए आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपके पास जो है वो बेस पड़ी हुई है। लेट्स सपोज ये बेस पड़ी है, ये बेस है। ठीक है, यहां पे एक पिपेट होगी, बारीक सी ट्यूब, बारीक सी ब्यूरेट की तरह बारीक सी ट्यूब होगी। इसको पिपेट कहते हैं, पिपेट, पिपेट। इस पिपेट के जरिए आपने जो है यहाँ पे 0 लिखा होगा, 0 तक आपने फिल करके इसको आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है, इस पिपेट के जरिए आपने बेस इसमें 10 ml ले लेनी है। वैसे मईरिंग सिलेंडर भी होता है, मईरिंग सिलेंडर है, लेट्स सपोज ये देखिए, ये है आपके पास मईरिंग सिलेंडर 10 ml वाला। आप इसके जरिए भी, इसके ऊपर होगी नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग होगी 10 ml वाला। ये आप बेस इसमें भी लेके फिल करके ना 10 ml तक, 10 सेंटीमीटर क्यूब तक, आप ये भी आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, इसके जरिए भी आ सकती है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है इंडिकेटर। अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं की, टाइट्रेशन से पहले आपने 1 से 2 ड्रॉप, 1 to 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर यूज कर लेना है। अब इंडिकेटर मैंने कहा आपके पास कोई भी हो सकता है, मतलब फिनोल्फथालीन भी हो सकता है और मिथाइल ऑरेंज भी, लेकिन यहाँ पे हम फिनोल्फथालीन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इस वजह से हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। जैसे आप इंडिकेटर के 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे बेटा, ये डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा, डार्क पर्पल कलर। फिर क्या करना है,
टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, इसको स्टॉपर को हल्का सा खोलना है, हल्का सा, ताकि ये ड्रॉप ड्रॉप करके आए, ड्रॉप बाय ड्रॉप आए। आप इसको, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आता जाएगा, आपको उनके श्वास को पकड़ के ना हिलाते रहेंगे, ताकि कलर मदम होता हुआ, इसका लाइट कलर होता हुआ नजर आता जाए, आपको पता चलता जाए कि भाई मतलब इसका कलर जो है वो लाइट हो रहा है। ठीक है, आप इसको हिलाते रहेंगे और जैसे ही ये तकरीबन 0 से लेके कोई 8, 9, 10, 11 के करीब आके ना आपकी मतलब एंड पॉइंट आपका आ जाएगा लाइट पिंक। जैसे ही हल्का सा लाइट पिंक आपको अगर नजर आए, आपने उसको रोक देना है, वही आपका एंड पॉइंट होगा जिसको हम लाइट पिंक कहते हैं। उसको आपने लाइट पिंक कहना है और वो आपका एंड पॉइंट होगा, वहां पे आके आपने स्टॉप कर देना है और एग्जामिनर को दिखा देना है, बात खत्म। अब देखें, अब आ गया था प्रोसीजर। बेटा प्रोसीजर को कोशिश करना है आपने पॉइंट्स में लिखना है, प्रोसीजर को आपने पॉइंट्स में लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? आई फील्ड ब्यूरिक विद एसिड अप टू 0 मार्क। सिंपल, मैंने क्या किया, ब्यूरेट को एसिड के साथ फिल किया 0 मार्क तक। आई फिल्ड ब्यूरेट विद एसिड अप टू 0 मार्क। सेकंड आप पॉइंट लिखेंगे कि आई टुक 10 ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब बेस इन द कोनिकल फ्लास्क। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि आपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने बेस ले ली। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा कि आई एडेड 1 to 2 drops इंडिकेटर इन कोनिकल फ्लास्क या इन बेस सॉल्यूशन। आपने 1 से 2 ड्रॉप जो है इंडिकेटर के डाले कोनिकल फ्लास्क के अंदर, उसका वेरी कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपने कहना है कि देन आई स्टार्टेड द टाइट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द एंड पॉइंट, मतलब लाइट पिंक कलर इज अपीयर्ड। तब तक आपने टाइट्रेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप करते जाना है और जब तक के इसका लाइट पिंक कलर अपीयर नहीं हो जाता। तो फिर आपने अगला पॉइंट लिखना है, आई रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 3 टाइम्स। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 मरतबा रिपीट किया। आप ये लिख दें। ये पॉइंट्स मेरे ख्याल में मैंने लिखे नहीं है, मैंने बोले हैं, आपको समझ आ जाएगी। मैं लिख नहीं रहा ताकि आप इस सुने, इस ऑडियो को सुने, सुन के आप खुद लिखें, आपको समझ आ जाए कि मैंने ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, प्रोसीजर मोस्टली सेम होगा। मोस्टली देखिए ना, कोई भी टाइट्रेशन आ जाए, आपने एसिड को ही लेना है। मैंने कौन सा एसिड लिखा है? एसिड ही लेना है। एसिड को लेकर ब्लड के अंदर 0 मार्क का फिल कर लेना है। कोई भी टाइट्रेशन आ जाए, मिथाइल ऑरेंज वाली या वही, बस यहाँ पे एक लफ्ज चेंज, बल्कि मैंने इंडिकेटर यहाँ यूज किया, फिनोल्फथालीन भी यूज नहीं किया। तो आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH की जगह पे अगर कोई और बेस होगी वो ले लीजिएगा और उसके बाद 1 से 2 ड्रॉप। कोई पॉइंट सारे सेम है, प्रोसीजर भी सेम होगा आपका। उसके बाद आखिरी हमारी हेडिंग, लास्ट हमारी हेडिंग जो है वो है रिजल्ट पे। लास्ट हमारी हेडिंग जो है वो रिजल्ट पे है। क्या आएगा रिजल्ट आपके पास? आपने जब टाइट्रेशन की तो लाइट पिंक कलर आया और आपने क्या किया, उस लाइट पिंक कलर को एग्जामिनर को दिखा दिया। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं आई डिड टाइट्रेशंस एंड लाइट पिंक कलर अपीयर्स एंड आई शोन टू द एग्जामिनर। मैंने एग्जामिनर को दिखा दिया, ये आपका एंड पॉइंट था, रिजल्ट था, आपने बेटा दिखा दिया। तो ये था छोटा सा टाइट्रेशन। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसकी परफॉर्मेंस पे होगी, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस आ जाती है, परफॉर्म आपने कैसे करना है, मैं ऑपरेटर्स कैसे सेट करना है, कैसे लगाना है, ऑपरेटर्स के नाम क्या क्या, मैं सारे ऑपरेटर्स भी दिखाऊंगा, सेट करके भी दिखाऊंगा, टाइट्रेशन करके भी दिखाऊंगा और लाइट पिंक इंशाल्लाह कलर लेके भी आएंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना है। आप जो है तब तक ये लिखने का प्रोसेस, कोई भी टाइट्रेशन आ जाए यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। मैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीडियो कर दूंगा। और प्रैक्टिकल्स सारे जितने भी मैट्रिक हैं, मैट्रिक की केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आखिरी है। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल से पहले पहले आपको सारे प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है 4 से 5 प्रैक्टिकल्स, वो 4 से 5 प्रैक्टिकल्स आपको विद परफॉर्मेंस, मतलब पहले इस तरह लिखने का तरीका बताया करूंगा एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको मैं बताया करूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी परफॉर्मेंस बताया करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।